जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है छत्तीसगढ़ प्रदेश के, जो आपको जानना बेहद जरूरी होता है, इन सभी बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। 22 दिन की सख्ती के बावजूद एक ही दिन में तकरीबन 15,000 महामारी पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस वजह से 3 मई को प्रभारी मंत्री हालातों की समीक्षा के लिए बैठक का आयोजन करने जा रहे हैं। बता दें कि जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर तकरीबन 1,19,000 एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ 8,581 मौतों की वजह से छत्तीसगढ़ इस महामारी से बचने के सारे उपाय कर रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ थर्रा गया है। बता दें कि इसके लिए प्रदेश में सिर्फ अप्रैल में ही 2 बार लॉकडाउन को बढ़ाया जा चुका है। इसे तीसरी बार बढ़ाने की तैयारी भी सरकार करने जा रही है। बताया जा रहा है कि सीएम हाउस से जिलों के प्रभारी मंत्रियों से कहा गया है कि वे कलेक्टर से लगातार चर्चा करें और जिले के हालातों की समीक्षा करें और जहां जरूरी है वहां पर लॉकडाउन लगाने का निर्णय ले। इसके अलावा माना जा रहा है कि सरकार 3 मई को लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बीते दिन था। ऐसे में महामारी की वजह से जो है सख्ती लॉक हो गया है। मनरेगा का काम, बैंक बंद है, इसलिए मजदूर है। आपको बता दें कि किराना व सब्जी लेने तक के लिए इनके पास पैसे नहीं है, जो है वह अकाउंट में है। बासी चटनी को भी खाने को मजबूर ये लोग हो गए हैं। बता दें कि महामारी संकट के दौर में लॉकडाउन के चलते जो भी मजदूर भाई हैं, इनके सामने एक विकट समस्या खड़ी हो गई है। आलम यह है कि उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार मिलने के दूर इनके जो पैसे बैंक में जमा है 2-4 रुपए, वो भी इन बैंक बंद की वजह से इनको नहीं मिल पा रहे हैं और इन पैसे के नहीं मिल पाने की वजह से इनके पास ना तो किराना का सामान लेने के पैसे हैं, ना ही सब्जी खरीदने के लिए पैसे हैं, जो है वो अकाउंट में है। लेकिन बैंक खुलने के बाद भी मजदूरों के लिए बंद है, क्योंकि वहां भी चले जाएंगे तो पैसा ये लोग नहीं निकाल पाते हैं। बता दें कि प्रशासन का सख्त आदेश है कि जरूरतमंद ही लेन देन कर सकेंगे, लिहाजा मजदूरों को बासी चटनी और भाजी खाने को मजबूरी हो गई है। ऐसे में सरकार को इनके बारे में अवश्य ही विचार करना चाहिए। संकट के बीच एक राहत की खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री ने यहां पर ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की शुरुआत की है। घर बैठे संक्रमितों को इस वजह से मदद मिलने वाली है। एम्बुलेंस सर्विस और फूड पैकेट कैंपेन भी यहां पर लॉन्च किया जा चुका है। बता दें कि रायपुर नगर निगम 3 अहम योजनाएं शुरू करने जा रही है। इसके तहत घर बैठे लोगों को इमरजेंसी में मेडिकल ऑक्सीजन मिलेगी। लॉकडाउन में गरीब परिवारों को राशन दिया जाएगा। इसके अलावा एम्बुलेंस सर्विस की भी सुविधा यहाँ पर शुरू की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीनों सेवाओं की शुरुआत करते हुए कहा कि महामारी काल में और साथ ही साथ लॉकडाउन में रायपुर नगर निगम लोगों को सुविधाओं के लिए तत्परता और जिम्मेदारी से काम कर रहा है। अब चलिए छत्तीसगढ़ में मौसम के हाल के बारे में चर्चा करें, जहां पर बस्तर में झमाझम बारिश और ओले, इसकी वजह से मैदानी इलाकों में भी गर्मी थोड़ी सी कम हो गई है। दंतेवाड़ा में लगातार दूसरे दिन कई इलाकों में ओले गिरने की घटनाएं सामने आई है। प्रदेश के दक्षिणी हिस्से यानी कि बस्तर संभाग के कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान जो है झमाझम बारिश हो गई है और कहीं कहीं ओलों की वजह से यहाँ का दिन का तापमान गिर गया है। बादल बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी कुछ गर्मी कम हुई है। रविवार तक प्रदेश के कुछ अन्य हिस्सों में भी हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना यहां पर जताई गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को दोपहर बाद मौसम बदला और दंतेवाड़ा में जमकर के ओले बरसे। कोंटा यानी कि छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणतम छोर और साथ ही साथ उसूर में इस दौरान सबसे ज्यादा 30 मिलीमीटर पानी बरस गया। बीजापुर में 20 और साथ ही साथ भैरमगढ़ में 10 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर दर्ज करी जा चुकी है। महामारी के ताजा हालातों पर एक्सपर्ट का कहना जो है निकलकर सामने आ रहा है कि प्रदेश में दूसरी लहर कमजोर या फिर नहीं, 2 हफ्तों के बाद ही यहां पर कुछ कहना संभव हो पाएगा। बता दें कि राजधानी रायपुर और दुर्ग जैसे जिलों में केसेस कम हुए हैं, इसलिए यह चर्चाएं चल रही है कि महामारी की दूसरी लहर यहां पर कमजोर पड़ी है। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि प्रदेश में एक हफ्ते में एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी बताई जा रही है। मरीजों के ठीक होने की दर बढ़ गई है, वही नए केसेस कम आ रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि दूसरी लहर कब खत्म होगी, इसके बारे में आने वाले 2 हफ्तों तक और नजर रखनी पड़ेगी। देश में जननीति और स्वास्थ्य तंत्र एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया ने भास्कर से अमिताभ अरुण और दुबे ने इस संबंध में कुछ सवाल किए, जिनके जवाबों के यहाँ पर जो सवाल के जवाब है वो यहाँ पर इन एक्सपर्ट्स ने दिए हैं।
व्यापारियों की मांग यहां पर निकलकर सामने आ रही है कि थोक बाजार रात 11 से सुबह 4 बजे तक। साथ ही साथ व्यापारी इसके खिलाफ विरोध में है। मुख्यमंत्री और कलेक्टर को भी चिट्ठी इन्होंने लिख ली है। साथ ही साथ सभी जिलों में एक समय होने से दिक्कत का उल्लेख यहां पर बताया जा रहा है। राजधानी के थोक बाजार के समय को लेकर के विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। व्यापारी लगातार कलेक्टर की ओर से तय समय का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो समय तय किया गया है उसमें आधा कारोबार भी नहीं हो पा रहा है। रायपुर के अलावा बाकी जिलों में भी थोक बाजार का यही समय तय किया गया है। इस वजह से बाहरी जिलों की गाड़ियां तक रायपुर में नहीं आ पा रही है। अब इस समय को बदलवाने के लिए लोग सभी व्यापारी जो है यहाँ पर संगठन एकजुट हो गए हैं। साथ ही साथ इन्होंने मुख्यमंत्री और कलेक्टर को जो है इसके लिए चिट्ठी भी लिख दी है। महामारी पर राजनीति का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि सियासत छोड़कर के जहां संक्रमण ज्यादा है वहां पर वैक्सीनेशन को सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। कांग्रेस इस पर बोली कि भाजपा की आपत्ति गरीब विरोधी है। बता दें कि यहां पर छत्तीसगढ़ में 18 से लेकर के 45 साल के लोगों का टीकाकरण जबरदस्त सियासी बहस का मुद्दा बना हुआ है। प्रदेश की सरकार ने इसे फिलहाल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए सीमित कर दिया है। इस एज कैटेगरी के टीकाकरण को लेकर के प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने शनिवार को एक बयान जारी कर दिया है, जहां पर सरकार को राजनीति छोड़ करके जहां संक्रमण ज्यादा ऐसे हिस्सों को चिन्हित कर टीकाकरण करना चाहिए। ये सभी बातें इन्होंने कही हुई है। पत्रकार और सामने रह करके काम करने वाले लोगों को भी टीका लगाए जाने पर इन्होंने जोर दिया हुआ है। दोस्तों पहले अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े इससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के इस बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है। ये छोटा सा काम आपको इसलिए कर लेना है ताकि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते हैं छत्तीसगढ़ समाचार की, वो आप तक सीधे बिना कोई मतलब के पहुँचती रहे। यानी कि आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लेना है। बस आप तक वीडियो जो है पहुंचती रहेंगी। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने आय से अधिक संपत्ति मामले में डॉक्टर रमन सिंह और उनके बेटे पर एफआईआर करने की मांग की है। राज्यपाल से यहां पर प्रवक्ता ने मुलाकात की है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके बेटे पूर्व सांसद अभिषेक सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब कांग्रेस ने आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसको लेकर के कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने शनिवार को 17 पेज का जो है गोपनीय दस्तावेज सहित ज्ञापन को राज्यपाल को सौंपा हुआ है। आरोप लगाया गया है कि 10 वर्षों में उनकी संपत्ति 1500 गुना तक के लिए बढ़ गई है। मामले की जांच इनकम टैक्स और ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय से कराने की मांग करी गई है। इस महामारी काल में जो हमारे युवागण है वो मिसाल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके लिए हम एक्सक्लूसिव खबर इनको सैल्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि महामारी के काल में फ्री ऑक्सीजन ये जो युवागण है वो उपलब्ध करा रहे हैं। हॉस्पिटल ब्लड को मेडिसिन यहाँ पर ग्रुप जो है उपलब्ध करा रहे हैं। बता दें कि अब तक 300 से ज़्यादा सिलेंडर इन्होंने पहुँचा दिए हैं, दान किए हैं। गरियाबंद में अंतिम यात्रा में ये लोग जो है मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि जहाँ एक और गरीब जो मरीज है ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, हर ओर हाहाकार मचा हुआ है। मरने के बाद भी लोगों को शवों को शमशान और कब्रिस्तान तक के लिए नसीब नहीं हो पा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के जो युवा है, गौरेला पेंड्रा मरवाही के युवा है, साथ ही साथ गरियाबंद के जो युवा है इस महामारी काल में मिसाल बन गए हैं। बता दें कि जहां युवाओं का संगठन हॉस्पिटल ब्लड मेडिसिन ग्रुप 20 दिन में 300 से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध करा चुका है, वहीं गरियाबंद में युवा निःशुल्क शव वाहन उपलब्ध करा रहे हैं। जीपीएम ग्रुप ने यहाँ पर एक मोबाइल नंबर जारी किया है। हर रोज ये जो ग्रुप है 15 ऑक्सीजन सिलेंडर दान कर रहा है। स्थानीय दुकानदार भी इनके लिए रिफिलिंग के लिए इनसे कोई चार्ज नहीं वसूलते हैं। इसके अलावा पूर्व सीएम जोगी की वैनिटी वैन जो है इनके ग्रुप के लिए एम्बुलेंस का काम करती है। गरियाबंद के जो युवा हैं वो किराए पर लेकर के निःशुल्क शव वाहन ये जो युवा है उपलब्ध करा रहे हैं आम लोगों को। शिक्षक की मौत पर परिजनों को भटकते देखा तो इन्होंने शव वाहन की व्यवस्था की है। शव वाहन और मुक्तांजलि के ड्राइवर जो है यहाँ पर 24 घंटे अपनी निःशुल्क सेवा जो है हमको प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी टीम की ओर से इनको जो है सैल्यूट बनता है, क्योंकि इस महामारी काल में जहां एक और जो परिवार के सदस्य हैं वो कहाँ काम तक नहीं आते, तो ये लोग जो है अब पराये होकर भी अपने वाला काम कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के इन 2 जिलों में यूनिसेफ के लिए रोको और टोको अभियान की शुरुआत की गई है। बता दें कि दुर्ग जिले में यह अभियान की शुरुआत की है और राजनांदगांव जिले में भी अभियान की शुरुआत की गई है। महामारी से उचित व्यवहार और टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुर्ग और राजनांदगांव में 600 से अधिक युवा स्वयंसेवक यूनिसेफ की अभिनव पहल रोको और टोको अभियान में शामिल हुए हैं। अप्रैल माह के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में शुरू किए गए इस अभियान को अब राज्य के 7 जिलों में 3000 स्वयंसेवकों के साथ शुरू किया जाएगा। प्रत्येक शहर में लगभग 300 से लेकर के 600 स्वयंसेवक इस अभियान से जुड़े हैं। रोको और टोको अभियान जल्द ही बलौदाबाजार, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ में भी शुरू किया जाएगा। वैक्सीनेशन में प्राथमिकता तय करने वाला छत्तीसगढ़ जो है देश का पहला राज्य बन गया है। सबसे गरीब को सबसे पहले यहाँ पर टीका लगने वाला है। इससे पहले केवल यह खबरें जो है सामने आ रही थी कि जो बीपीएल कार्ड राशन कार्डधारी हैं उनको सबसे पहले टीका लगने वाला है। ये खबर सिर्फ यहाँ पर एक विचार था, लेकिन अब वैक्सीनेशन में प्राथमिकता देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। बता दें कि हर दिन 13 से लेकर के 15,000 नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। 7 दिन में 3,86,000 सैंपल जो है जांचे गए हैं। छत्तीसगढ़ में महामारी के संक्रमण के बढ़ते दायरे को देखते हुए अब टीकाकरण पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इसके बाद से यहाँ पर टीकाकरण करने का फैसला जो है यहाँ पर राज्य सरकार ने कर लिया है। राज्य के कोटे से होने वाले वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए प्राथमिकता व्यवस्था लागू कर दी गई है, यानी कि जिन परिवारों के पास बीपीएल राशन कार्ड है उनको सर्वप्रथम यहाँ पर टीका लगने जा रहा है। मेयर एजाज ढेबर ने यहाँ पर संकेत दिए हैं कि लॉकडाउन को 1 सप्ताह आगे बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि प्रदेश में महामारी संक्रमण के बढ़ते मामलों में मामूली गिरावट आई है। सभी जिलों में लॉकडाउन लगने के कारण महामारी के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में राजधानी रायपुर में महामारी के केसेस 1 सप्ताह में कम हुए हैं। इसको लेकर के महापौर एजाज ढेबर का बयान सामने आया है। कहा गया है कि लॉकडाउन की वजह से संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। यही स्थिति रही तो कम से कम लॉकडाउन को 1 सप्ताह और भी बढ़ाना पड़ेगा। संक्रमण की स्थिति देख करके इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। महापौर एजाज ढेबर का बयान सामने आया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले हमारी एक प्रार्थना है आप सभी से। आप हमारे नए चैनल दैनिक भारतवर्ष को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर जो है हम आपके लिए प्रतिदिन राष्ट्रीय स्तर के जो भी महत्वपूर्ण समाचार होते हैं, जो आपको जानना जरूरी होता है, इन सभी बड़ी खबरों के बारे में 30 बड़ी खबरों के बारे में फटाफट अंदाज में आपको खबरें जो है लाइन से सुनाते हैं। तो इस चैनल को आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में हमने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं, दैनिक भारतवर्ष के नाम से हमारा चैनल है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि वहां पर भी आपको प्रतिदिन राष्ट्रीय समाचार, देश विदेश की खबरें जो है आप लोगों को देखने को मिलती रहे। महामारी अपडेट के बारे में चर्चा करें, जहां पर रायपुर और दुर्ग संभाग में यहाँ पर बिलासपुर यहाँ पर जो केसेस हैं वो घटे हुए हैं, जबकि बिलासपुर, बस्तर व सरगुजा में केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रोजाना 14 से लेकर के 16,000 के बीच मरीज रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अच्छी संकेत ये भी है कि रायपुर और दुर्ग संभाग में संक्रमितों की संख्या घटी हुई है, लेकिन बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग में मरीज बढ़ते पाए जा रहे हैं। शुक्रवार की बात करें तो 14,000, इसके अलावा शनिवार को भी इसी प्रकार से और रविवार को भी इसी प्रकार से, यानी कि आने वाले यानी कि आज के दिन भी कुछ इसी प्रकार से रिपोर्ट जो है किए जा रहे हैं। मरीज लगातार 14 और 16,000 के बीच। तो ऐसे में बीते 24 घंटे में लगातार जो 12,804 मरीज हैं, इन्होंने महामारी को मात दी है और ये जो है स्वस्थ होकर के घर वापस गए हैं। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जरूर से लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल दैनिक भारतवर्ष को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वहां पर भी आपको देश की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं वो प्रतिदिन हम